रेलवे की नौकरी, बैंक की नौकरी, कहीं कोई नौकरी नहीं बचा है। आपके बच्चों को मजदूर बनाने की कोशिश है। तो लड़ाई है, गरीब हम लोग पैदा लिए हैं लेकिन गरीब मरेंगे नहीं। आई कैसे होगा? जब पढ़ेंगे लिखेंगे, स्कूल अस्पताल रहेगा, हमारा बच्चा भी दिल्ली बम्बे पढ़ेगा। बाबा साहब कैसे संविधान लिखे? अमेरिका पढ़े, इंग्लैंड पढ़े तब ना। ते लड़ाई अधिकार की है। 100 में 90 हमारी संख्या है, हम संसद नहीं पहुंच पा रहे हैं। 75 साल से वैशाली में कोई दलित पिछड़ा चुनाव नहीं जीत पाया। सरकार सब व्यवस्था किए हुए है, उसको ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। हर ब्लॉक में अस्पताल है, हर पंचायत में डिस्पेंसरी है, हर जिला में बड़ा अस्पताल है। और एक सांसद चाहे तो 1 रुपया आदमी को खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सब सरकारी इलाज होगा। टीवी अखबार जैसे कहता है ना कि मोदी 400 400 400, तो मोदी के 400 होते तो चुनाव कल्ला करवा रहे हैं। बना दो प्रधानमंत्री। न मोदी के 400 आवे वाला है और न यहाँ से मुन्ना शुक्ला बीना देवी जीते वाला है। देखिए भाई, 5 साल में मौका मिलता है ये, और अगर 5 साल में एक बार मौका मिलता है, और इस बार तो बहुत खतरनाक है, इस बार चूक गए तो अगला बार मौके न मिले। तो मौका क्या मिलता है? वोट डालने का जो मौका है वो तय करेगा कि 5 साल आपके बच्चे का भविष्य क्या होगा। उनको नौकरियां मिलेंगी, आपको अस्पताल में दवाई मिलेगा, पढ़ाई लिखाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वैशाली में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 2 लोग, वो किसी से अछूता नहीं है, सब उनको जानता है। एगो तो अभी सिटिंग सांसद है मैडम, उनका तो संसद में मैंने कभी कोई सवाल जवाब नहीं सुना। वो अपने समाज के गांव में खाली गेट बनवाती हैं। उनको दलितों से, बैकवर्ड से, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। कोई किया है काम? बताइए। अरे किया है कुछ आप लोग के लिए? आए भेंट नहीं करने आया। अब बताइए, 90% से भेंट न करे वो कैसे चुनाव जीत जाएगा? और दूसरा है मुन्ना शुक्ला, ये आदमी तो और खतरनाक है। चुनाव जीतने से पहले क्या कहता है कि हम तो कानून तोड़ने के लिए बने हैं। तो अब जमाना गुंडाई का है। संसद में जाके कानून बनना है, पढ़ल लिखल लोग चाहे कि गोली बंदूक चलावे के है। और बताइए, वैशाली की धरती पावन धरती है, इसका इतिहास है, सम्राट अशोक का इतिहास है, बुद्ध का इतिहास है, भगवान महावीर का इतिहास है। और वहां 17 एफआईआर वाले लोगों को भेजिएगा। और नरेंद्र मोदी का क्या कहना, दिन भर झूठ 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 झूठ। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, हमारे लिए नौकरियां खत्म हो रही है, स्कूल अस्पताल खत्म हो रहे हैं, और जातिवादी गुंडों सबका मन बढ़ गया है। बहुत ज़रूरी है, आप लोग समझ लीजिए, जिसका एमपी होगा, एमएलए होगा, संसद विधायक होगा, ओकरे बिजनेस चलेगा, उसी का बच्चा पढ़ेगा। तो हम कोनो जाति के नहीं हैं, हम समाज के हैं। हम आपके दम पर चुनाव लड़ने आए हैं। जो भाई बुलाया है, पूछिए कि हमारा क्यों जानते हैं ये। 10 साल से नौकरी छोड़कर अपना मीडिया खड़ा करके समाज की आवाज़ उठा रहे हैं। रोहित वेमुला की आवाज़ उठा रहे हैं, मिरान हैदर की आवाज़ उठा रहे हैं, तमाम बैकवर्ड समाज के आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वैशाली में एक भी बैकवर्ड, चाहे कुर्मी हो, कुशवाहा हो, हमारे साथ कुशवाहा समाज के सनद भाई हैं, हम बहुजन समाज के लोग बैठे हैं, पटेल समाज के हैं, तो पूरा बहुजन समाज यहाँ बैठा हुआ है। और 100 में 90 हमर वोट है तो दोसर चुनाव जीत जाते। अब बताइए, चुनाव भर 1 महीना उस 100 गाड़ी लेके घूमेगा, पैसा खर्चा करेगा, हो सकता है खिलाएगा पिलाएगा 1 महीना ना, और ओकरा बाद हवा 5 साल आप खोजते रहिए। इसलिए इस बार अब एक बात बताइए कि जो पैसा लगाएगा, जो 100 करोड़ 50 करोड़ या 10 लाख रुपया लगाएगा, आज चुनाव जीतेगा तो बाद में कमेबे न करेगा, क्यों सेवा करेगा? खाली कमाएगा।
तो आप लोग गड़ी घोड़ा पर मत जाइए, पैसा कौड़ी पर मत जाइए। कोनो के 100 गड़ी आए चाहे 500 गड़ी आए, उससे हमारा की मतलब है। आप लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, आप लोग स्कूल के लिए वोट दीजिए, अस्पताल अच्छा से चले वोट दीजिए। स्कूल अस्पताल जो बना हुआ है उस सब को क्या हालत कर दिया, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा लिखेगा। हम आपके सामने जो आज बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हमारा भी माता पिता आज भी मजदूरी करते हैं, लेकिन हमको पढ़ाए लिखाएं, तब माए बाप के भी गरीबी दूर किए, गांव में ज़मीन खरीदे, घर बनाए, फिर कमाए खटाएं तो दिल्लियों में घर बनाए। लेकिन हमको बाबा साहब के संविधान आरक्षण से नौकरी मिला, पढ़ाई लिखाई किए, तो लगा कि समाज के भी कर्जा खाए हुए हैं, बाबा साहब का भी कर्जा खाए हुए हैं, संविधान का भी कर्जा खाए हुए हैं, तो सोचे कि चोरवा से भी लड़ना है, गुंडा क्रिमिनल से भी लड़ना है, और तब आगे चुनाव लड़ने। अब बहन जी ने आशीर्वाद भी दे दिया है, तो आप लोग कोई भरम में न रहिए। ये बार हाथी छाप के सब जात वोट दे रहा है, 36 जात, खाली मनुवादी छोड़कर। ओकर वोट मनुवादी के वोटे न चाहिए। अरे जे हम लोग के पानी न पीने देता है, जौरे उठने बैठने नहीं देता है, भोज भात न करता है, वो हमको वोट देगा भी नहीं और हमको चाहिए भी नहीं। हमको 90% जो बहुजन समाज है उन समाज की ताकत से लड़ना है, और जो सामंती है, जो जातिवादी है, मनुवादी है, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। और आप लोग समझिए, नरेंद्र मोदी कह क्या है कि पिछड़ा है, सारी नौकरी चली गई, सारा जगह रेलवे की नौकरी, बैंक की नौकरी, कहीं कोई नौकरी नहीं बचा है। आपके बच्चों को मजदूर बनाने की कोशिश है, तो नरेंद्र मोदी का तो नामे न लीजिए। ये जो वैशाली वाला दुन्नू है, एगो तो नरेंद्र मोदी के साथे है मैडम, और दूसरा वाला है खाली वोट लेने के लिए आया है पार्टी में, यहाँ से वोट लेगा अब फिर मोदी के साथ चला जाएगा। मुन्ना शुक्ला के कोई गारंटी लेगा कोई? कल कहाँ था मुन्ना शुक्ला, कौन पार्टी में था? इसलिए इस बार अपना बेटा भतीजा के चुना, अपना समाज के चुना, जे तोहर दुख तकलीफ के जनै छ, जे तोरा बारे, जे हमहू यह तक यह ऐसने घर से निकल लिया, ऐसने टाट फूस के घर से। तो लड़ाई है, गरीब हम लोग पैदा लिए हैं, लेकिन गरीब मरेंगे नहीं। आई कैसे होगा? जब पढ़ेंगे लिखेंगे, स्कूल अस्पताल रहेगा, हमारा बच्चा भी दिल्ली बम्बे पढ़ेगा। बाबा साहब कैसे संविधान लिखे? अमेरिका पढ़े, इंग्लैंड पढ़े, तब ना। ते लड़ाई अधिकार की है, संविधान बचाने की है, और वोट की ताकत न होता तो ये लोग पूछने भी ना आता। तो 1 महीना ये लोग धुलरा उड़ाएगा, सड़क पर 20-20 गो गाड़ी लेकर चलता हो, एक गो दलाल नियुक्त कर देता, ठेकेदार गांव में एक गो ठेकेदार बना देगा 50,000 1 लाख रुपया दे के, और ठेकेदार पैसा लेके गाड़ी लेके टेंडर ले लेगा कि सारा वोटवा तो हमरे है। आपको कभी मुर्गा खिला दिया, कभी मांस भात खिला दिया, 1 महीना में वो 50 करोड़ रुपया खर्चा कर देगा, और उसके बाद 5 साल सूद समेत चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 100 करोड़ रुपया कमाएगा। आपकी सेवा कहाँ गया? आपका तो 30 दिन का काम हुआ, और वो तो 5 साल मजा करेगा। इसलिए 30 दिन आप लोग अपना खर्चा कीजिए जेब से, 100, 50, 1000, 500, अपने अपने पंचायत में, अपने अपने रिश्तेदारी में, गांव घर में जाइए। अगर आपका बेटा ही चुनाव जीत के आएगा तो 5 साल आप मजा करेंगे, आप ठेकेदारी करेंगे, आप राशन की दुकान चलाएंगे, और कोई पुलिस दरोगा की हैसियत नहीं होगी कि आपको बेवजह परेशान करेगा। कोई नहीं कर सकता है। जब आपका भाई संसद में रहेगा तो दरोगा पुलिस भी आपको बेवजह परेशान नहीं कर सकता है। कोई आपको कोर्ट मुकदमा में नहीं फंसाएगा, कोई आपकी जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, कोई आपको जाति के नाम पर गाली नहीं देगा, और कोई धर्म के नाम पर भी किसी को नहीं मार सकता है, अगर आदमी ईमानदारी से काम करे। तो ये समझिए, ये वोट जो है
वो हर ताले की चाबी है। यही वोट आपकी गरीबी दूर करेगा, यही वोट आपको समाज में सम्मान दिलाएगा, यही वोट की ताकत है जिसके आगे बड़े बड़े लोग झुकते हैं। बस शर्त इतनी है कि वोट ऐसे आदमी को दीजिए जो आपका सम्मान करता हो, जो आपके दुख तकलीफ को समझता हो और जो आपके बीच से निकल के गया हो। यह बहुत बड़ी लड़ाई है। बाबा साहब को सोचिए, बाबा साहब को पता था कि हम अपने समाज को वोट की ताकत देके जा रहे हैं। एक दिन हमारा बच्चा पढ़ लिख जाएगा और वोट का इस्तेमाल करना सीखेगा। और अब राजा रानी पेट से पैदा नहीं होता है, वोट से पैदा होता है, बैलेट पेपर से पैदा होता है। कब तक हम लोग जाति के नाम पर दर्द सहेंगे? आज हम लोग को चपरासी नहीं बनने दिया जा रहा है। हम लोग जातियों में बटे हैं, 100 में 90 हमारी संख्या है, हम संसद नहीं पहुंच पा रहे हैं। 75 साल से वैशाली में कोई दलित पिछड़ा चुनाव नहीं जीत पाया, कोई अल्पसंख्यक किसान चुनाव नहीं जीत पाया है। 90% आबादी है। और आप कोनो पार्टी में हो, ये लोग पैसा के नाम पर टिकट ले लेता है। बीना देवी रामविलास जी के घर तोड़ दी, भाई भाई के चच्चा भतीजा के न लड़वा दी, पार्टी तोड़ दी, फिर टिकट ले लिया। मुन्ना शुक्ला कल तक कोनो और पार्टी में थे। जो लोग आरजेडी का झंडा उठाता है ओकरा ना टिकट मिले के चाहिए। जे लोग रामविलास जी के पार्टी का झंडा उठाता था ओकरा ना टिकट मिले के चाहिए। तो पैसा पर कोनो के 100 गाड़ी चले, 50 गाड़ी चले, धुर्रा उड़ाए, उस सबसे दूर रहिए। सीधा सीधी समझिए, अब उतना बुर्बक नहीं है हम लोग। जो 100 रुपया हमारा पीछे खर्चा करेगा वो 200 कमाएगा भी। इसलिए एक महीना आप लोग अपने पैकेट से 100-50 खर्चा कीजिए, लोगों को बताइए। 5 साल आप सांसद होंगे, आपका स्कूल अस्पताल आप बताइए, एक महीना कोई खिला देगा। आज अस्पताल की क्या स्थिति है? आपका खुदा न खास्ते आपका बच्चा बीमार हो गया, आप मुजफ्फरपुर दौड़ते हैं, हाजीपुर दौड़ते हैं, पटना दौड़ते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। आप कितना कर्जा में चले जाते हैं बताइए, कितना कर्जा में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप हम जैसे लोगों को चुनिएगा तो कॉलर पकड़ के पूछेगा कि अस्पताल का सरकार सब व्यवस्था किए हुए है, उसको ईमानदारी से लागू करने की जरूरत है। हर ब्लॉक में अस्पताल है, हर पंचायत में डिस्पेंसरी है, हर जिला में बड़ा अस्पताल है। और एक सांसद चाहे तो 1 रुपया आदमी को खर्चा नहीं करना पड़ेगा, सब सरकारी इलाज होगा। हम दिल्ली रहते थे, आज भी दिल्ली में RML, एम्स जैसे अस्पताल हैं, फ्री में इलाज होता है, 1 रुपया खर्चा नहीं होता है। यहाँ आदमी कोर्ट कचहरी अस्पताल के चक्कर में बर्बाद है। तो बताइए कि आपको अस्पताल चाहिए, स्कूल चाहिए। आज स्कूल के फीस कितना है प्राइवेट स्कूल के? तो सोचिए, ये समय और ये 5 साल में आपको एक मौका आता है। अगर आप लोग अपने वोट का इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे, न करब आ कोनो के पैसा देख कर, गाड़ी घोड़ा देख कर, अरे कोई रजा है तो अपना लाना है। हमारा तो सेवा करे वाला ना आदमी चाहिए, जो हमारे दुख तकलीफ के समझे, हल्ली जल्ली में हमारा साथे खड़ा रहे, हमारा खुशी में भी शामिल हो, शादी ब्याह में शामिल हो। मुन्ना शुक्ला तो कह रहा है कि हम तो जे जाति के हैं वह जाति के काम करेंगे, यही ने कहा है। अब बताइए, अब तो संविधान के नाराज है, अब कोनो जाति है, सब बराबर है। ये आप लोग भरमाइए मत, कोई वोट नहीं देने जा रहा है उन लोगों को। समाज बहुत जागरूक है, आप किसी बहकावा में मत आइए, कोई गाड़ी घोड़ा मत देखिए। कोई 2 रुपया पर खर्चा करेगा तो कल 100 रुपया कमाएगा, और जो आदमी के लिए आप खर्चा कीजिएगा वो दिन भर आपकी सेवा करेगा। तो आप लोग को समझदार हैं, अपना वोट जरूर डालना है, समझदारी से डालना है, और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना है। 30 दिन के लिए नहीं, 30 दिन का लाभ देखना नहीं है, 5 साल का फायदा देखे के है, 5 साल के लाभ देखे के है, फायदा के लिए वोट देवे के है। लेकिन 30 दिन के ना 5 साल के लिए कौन फायदा कराए?
5 साल के लिए कौन काम करेगा, ये आपको देखना है। और तब आपको पता चलेगा कि यहाँ से दोनों जो आदमी पार्टी से टिकट लेके आया है, हमू पार्टी से टिकट लेके आए हैं। हाथी छाप, चुपचाप हाथी छाप। आप कोई गुंडा से नहीं डरते हैं। नारा है हमारी पार्टी का, चढ़ गुंडों की छाती पर और बटन दबेगा हाथी पर। तो ये गुंडा उंडा से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब पूरा एकदम दिमाग से निकाल दो। ये टीवी अखबार जैसे कहता है ना कि मोदी 400 400 400, तो मोदी के 400 होते तो चुनाव कल्ला करवा रहे हैं। बना दो प्रधानमंत्री। न मोदी के 400 आवे वाला है और न यहाँ से मुन्ना शुक्ला बीना देवी जीते वाला है। पूरा बहुजन समाज, बैकवर्ड समाज, कुर्मी कुशवाहा यादव, दलित, अल्पसंख्यक सब एकजुट है। और एगो महारानी है और एगो क्रिमिनल है। आज दोनों को हराएगा वैशाली की जनता। आप लिख लीजिए आज। क्या कि एगो तो पहली से सांसद है 5 साल से, दर्शने दुर्लभ है उनका। नहीं भैया, ये बीना देवी जी 5 साल से, हम वैशाली के हैं। पहले रमा सिंह थे, झूठ नहीं बोलते हैं। तो मैडम 5 साल से दिखती नहीं है। और एगो साहब का तो कहना क्या है। तो आप लोग, वैशाली बहुत गौरवमयी धरती है। वैशाली का इतिहास है, बुद्ध का धरती है, सम्राट अशोक की धरती है, भगवान महावीर की धरती है। यहाँ से सज्जन लोगों को, अच्छे लोगों को, समाजसेवी लोगों को संसद भेजिए, क्योंकि संसद में कानून बनाना है, गोली बंदूक नहीं चलाना है। तो वैशाली में अगर मुन्ना शुक्ला और बीना देवी को हराइएगा तो वैशाली की जीत होगी, आपकी जीत होगी और वैशाली का नाम और रोशन होगा। और ऐसे लोगों को वोट दीजिएगा तो वैशाली का नाम खराब होगा जो पहले से बदनाम है। तो क्या करना है इस बार? वैशाली को जिताना है कि गुंडों को जिताना है? वैशाली को जिताना है कि महारानी को जिताना है? अरे अब राजा रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है, बैलेट पेपर से होता है। तो 75 साल से कोई दलित, पिछड़ा, कुर्मी, यादव, कुशवाहा चुनाव नहीं जीता है। हम बैकवर्डे हैं, यही वैशाली जिला के हैं। और हमारा काम भी देख लीजिए। मुन्ना शुक्ला को जिला जानता होगा, चाहे बिहार जानता होगा, वो भी गुंडा के तौर पे। आपके भाई को इस देश का 50 करोड़ बहुजन समाज जानता है, बाबा साहेब के नाम के साथ। तो न इनसे डरना है, चुपचाप हाथी छाप। पहले मतदान तब जलपान। जाना है, चुपचाप अपना वोट डालना है और आना है। इनको वोट का चोट देना है। क्या करना है? अब वोट के मार से तो इंदिरा गांधी पर जब वोट का मार पड़ा था तो वो निकल गई थी हवा में। तो ये कौन खेत के मूली हैं? तो हमारा 100 में 90 वोट है। वोट का चोट दीजिए। और इस बार वैशाली में गरीब, शोषित, वंचित बहुजन के बेटा को चुनिए, जो 365 दिन 24 घंटा 5 साल तक न भी वोट दीजिएगा तैयो आपके सेवा में रहेंगे। अब यही खूंटा गाड़ेंगे। एकदम लिख लीजिए। वोट मिलेगा, आपको मिलेगा, जाइए, वोट मिलेगा। तो हाथी छाप को जिताइए और बहुजन को जिताइए और गुलामी की बेड़ी काटिए। और वैशाली से इस बार बहुजन जीतेगा। जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय बीएसपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।